अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं सादिया सद आपके सामने एक नई हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि है रियल वलीमा ब्राइडल हेयर स्टाइल। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएँ कि मेरी वीडियो से आप क्या कुछ सीख रहे हैं और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वक्त हम लोगों ने आपने देखने मैं अपने रियल क्लाइंट पे काम कर रही हूँ। इस वक्त हमारे पास एक वलीमा ब्राइडल हैं जिनकी मैं हेयर स्टाइलिंग कर रही हूँ। ड्यू टू प्राइवेसी आप जानते हैं कि मैं फेस जो है वो आपको रिवील नहीं कर सकती। सो इस वक्त मैंने बालों पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इनके बाल काफ़ी फ्लफ़ी और वेवी बाल थे, जिसकी वजह से हमने इनको ना बहुत ज़्यादा क्रिम्पिंग या इस तरह का कोई काम नहीं किया। इनके अपने ही बालों को मैंने जस्ट कॉम्बिंग की, डी सेक्शन निकाला और अब मैं क्राउन सेक्शन पे पतले पतले सेक्शन लेकर रूट्स में दबा कर बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ। क्योंकि ये कोई भी स्टफिंग नहीं लगवाना चाह रही थी, तो हम लोगों ने जस्ट इनके अपने बालों पे बैक कॉम्बिंग की है। और अगर स्टफिंग ना लगाएं तो हमें एक्चुअली ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में स्टफिंग लाजमी यूज़ करनी होती है, ताकि जब हम ब्राइडल दुपट्टा सेट करें तो दुपट्टे का जो वेट होता है ना बॉर्डर का, हेयर स्टाइल जो है वो अच्छे तरीके से उसको बैलेंस कर सके। तो इस वजह से हम लोगों ने इस दफ़ा जो बैक कॉम्बिंग की है, मैंने स्टफिंग ना होने की वजह से इसमें मैंने बैक कॉम्बिंग को सारी बैक की तरफ करने के बाद 2 पिन्स लगाई हैं क्रॉस में। आपने देखा है वीडियो में किस तरह से मैंने पिन्स लगाई हैं। इस तरह से पिन लगाने की वजह से वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छा भी हो जाता है और हमारी बैक कॉम्बिंग काफ़ी टाइट बनती है। ठीक है, इस तरह से बैक कॉम्बिंग साइडों से भी जो सेक्शन थोड़े थोड़े से लेकर कंप्लीट करने के बाद मैंने फ्रंट से थोड़े से बाल फ्रंट से उठाए हैं, सेंटर सेक्शन से दोनों साइड के बाल उठाए हैं और मैं स्ट्रेटनर की मदद से उनको नीट करते हुए बैक पर ला रही हूँ। और अब पूरी बैक कॉम्बिंग को नीट करते हुए मैं बैक पे लाकर पिन अप कर दूँगी और इस तरह से हमारी बैक कॉम्बिंग हो जाएगी रेडी। देख रहे हैं कि पिन अप करते वक्त बैक कॉम्बिंग को काफ़ी टाइट करके हम लोग पिन अप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में जो बैक कॉम्बिंग की जाती है वो काफ़ी थिक की जाती है, ताकि जब दुपट्टा सेटिंग हो तो दुपट्टे का वेट जो होता है ना वो ये हमारी बैक कॉम्बिंग के ऊपर ही होता है, सर पे जो सेंटर में की जाती है, ताकि दुपट्टा जो है वो बिल्कुल फ्लैट लुक ना दे और इस पर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए जी। तो बैक कॉम्बिंग को सेट करने के बाद हमने बैक पे लाकर अच्छे से पिन अप कर दिया। अब पिन अप करने के बाद हम लोग जो है वो फ्रंट पे आ जाते हैं। सॉरी, फ्रंट पे मैं शुरू में आपको बताना भूल गई कि हम लोगों ने टी सेक्शन निकालने के बाद सबसे पहले की है बिंदिया सेट। तो बिंदिया सेट करने का तरीका बहुत सिंपल है और आपने देख लिया होगा कि मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड में बिंदिया रखने के बाद 2 पिन क्रॉस में लगाकर इसको बिंदिया को फिक्स कर लिया जी। तो अब इस वक्त हम लोगों ने फ्रंट पे हमें साइड लुक चाहिए थी, तो हम लोगों ने साइड सेक्शन निकाला, आर्च सेक्शन देख लें आप कितने कहाँ से हम लोग बिल्कुल आईब्रो का आर्च जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोगों ने आईब्रोज के आर्च के अकॉर्डिंगली सेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया है। फ्रंट पे मैंने एक फ्लिक बनाना है, जिसके लिए मैंने सेक्शन सेपरेट कर लिया। अब मैं स्टाइल स्टार्ट करने से पहले जो सेक्शन निकाला है उस पर बेबी हेयर्स काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे थे, तो मैंने कॉम्बिंग करने के बाद उस पर लाइट सा हेयर स्प्रे दिया है। हेयर स्प्रे करने के बाद मैं अच्छे से उसको कॉम्ब करने के बाद अब स्ट्रेटनर की मदद से उसको नीट कर लूँगी। नीट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बेबी हेयर्स और जो बाकी के हम लोग काम करेंगे इस सेक्शन पे वो काफ़ी नीट आना चाहिए ऊपर से। इस वक्त मैंने जो सेक्शन उठाया है स्ट्रेटनिंग के बाद उसकी हम लोगों ने 3 पार्ट्स करने के बाद एक ब्रेड स्टार्ट कर दी है। ब्रेड जो फ्रेंच ब्रेड है, ये भी इसको ब्रेड को करते वक्त मैंने बहुत अच्छे तरीके से बारीक सेक्शंस दोनों साइडों से इक्वली उठाने हैं। वो इसलिए कि जब हम लोग इस ब्रेड के पेटल्स निकालेंगे तो बिकॉज़ ये एक ब्राइडल हेयर स्टाइल है तो बहुत नीट और बहुत क्लियर होना चाहिए। इस वजह से आप जब भी फ्रंट का कोई काम ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में करते हैं तो बहुत नीट तरीके से करना पड़ता है, ताकि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई ब्राइडल रेडी होती है तो उसको सब ने
ये आप सब जानते हैं कि सबका मरकज़ जो होता है ना देखने का, वो ब्राइडल ही होती है। तो इस वजह से उसकी तमाम काम, उसका चाहे मेकअप हो, हेयर स्टाइल हो, वो सबकी निगाहों का मरकज़ होता है। तो आपको उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। इसी तरह से जब ब्राइडल स्टाइल हम लोग कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हाफ सर पे तो दुपट्टा आ जाता है, जिसकी वजह से बैक की स्टाइलिंग इतनी ज़्यादा प्रॉमिनेंट नहीं होती जितनी हम लोग फ्रंट की होती है। तो आज मैं आपको जस्ट फ्रंट की ही स्टाइलिंग बता रही हूँ। हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग के बाद फ्रंट पे फ्रेंच कर दिया। फ्रेंच के बाद उसके मैं पेटल्स बहुत तरीके से इक्वली सेक्शन उठा रही हूँ। मैंने इस दफ़ा वीडियो की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाई, बहुत नॉर्मल स्पीड पे वीडियो चला रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। एक एक सेक्शन को मैं लूज़ करती जा रही हूँ पेटल्स, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आए। इसके बाद मैं क्योंकि हम लोगों ने इस ब्रेड को करके बिल्कुल बैक पे लाना है, तो मेरा हाथ आप देख रहे हैं कि ब्रेड करते करते हम लोगों ने अपना हाथ जो है वो बिल्कुल बैक पे लाते जाना है। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ की मूवमेंट जो है वो साइड पे आती जा रही है, बिल्कुल फ्रंट पे खड़े होके नहीं मैं कर रही। जैसे जैसे ब्रेड हमारी कंप्लीट हो रही है, मैं इसको साइड पे लेके आती जा रही हूँ, ताकि जब हम कंप्लीट करें तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसकी लुक जो है वो इसी तरह से आए जैसे हमने सेटिंग करनी है। मैं इसको एक पेटल वाली ब्रेड के तरह करना चाह रही हूँ, ताकि जब हम लोग इसको सेट करें तो इसके पेटल्स बहुत ही खूबसूरती से प्रोमिनेंट हो। वो आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह इसकी लुक और भी खूबसूरत लगेगी। देखिए मैं बहुत खूबसूरती से इसके पेटल्स को लूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, इक्वली आपने पेटल्स निकालने हैं सारे। ये ना हो कि एक जगह से कम या ज़्यादा हो। फ्रंट को भी करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा भी बाहर नहीं निकालना। बस एक ही बात है कि सारे पेटल्स इक्वली हम लोगों ने लूज़ करने हैं, ताकि जब हम ब्रेड को सेट करें तो वो देखने में इंतहाई खूबसूरत लगनी चाहिए और बहुत ही सेटल्ड लुक आनी चाहिए ब्राइड की। ब्रेड जो है वो सेंटर से उठी भी लग रही थी या हिली भी लग रही थी अपनी जगह से, तो मैंने उसको, आपने देखा है कि एक पिन को, बॉबी पिन जो है वो मैंने अंदर की तरफ लगाई है। और ये ट्रिक हम यूज़ करते हैं अक्सर जब इस तरह की फ्रंट की स्टाइलिंग में। ये हिडन पिन लगाने का तरीका आपने देख लिया होगा, जो मैंने पहले लगाई है पिन, इसको हम हिडन पिन कहते हैं। इस तरह से लगाने के बाद बाकी की ब्रेड को साइड पे लाकर, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया मैंने, और बैक पे लाकर पिन अप कर दिया। अब आ जाते हैं जी हम लोग लेफ़्ट साइड पे क्योंकि झूमर लगना है, तो इस साइड पे हम लोग अच्छे तरीके से रूट्स में बैक कॉम्बिंग करेंगे। रूट्स में बैक कॉम्बिंग करने के बाद ऊपर से अच्छे तरीके से नीट करेंगे। नीट करने का तरीका ये है कि आप अच्छे से लूज़ हाथ के साथ कॉम्बिंग कर लें, और कॉम्बिंग करने के बाद आप ऊपर के बारीक सेक्शन को उठाएं और दोनों साइड के सेक्शनों को स्ट्रेटनर की मदद से नीट कर लें। आपने ये नीट करने का तरीका बहुत ही सफाई से करना है, ताकि जब हम जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये ब्राइड का फ्रंट हेयर स्टाइल है, तो फ्रंट का जो सेक्शन होता है ना वो सबको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाली चीज़ है। तो इस वजह से आपको इस पे काम करते हुए बहुत ही एहतियात और बहुत ही नीटनेस से काम करना है। आप देख रहे हैं कि मैं इसको नीट करते वक्त बाकी की बैक कॉम्बिंग को भी इक्वल कर रही हूँ, ताकि ये सारा सेक्शन जो है वो इक्वल लगना चाहिए। क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर हम झूमर सेट करेंगे, तो झूमर की वजह से यह हमारा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला हेयर स्टाइल है। और प्लीज़ कैमरा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है हमारा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी कोशिश होगी कि कोई ऐसी स्टाफ हमारे पास ज़रूर हो जो कैमरा सेटिंग कर सके, तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए अच्छी वीडियोस ज़रूर आएंगी जी। तो साइड सेटिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं फ्रंट पे हम लोग अपना फ्लिक सेट करेंगे। फ्लिक में आप देख रहे हैं जो बाल मैंने फ्लिक के लिए छोड़े थे उसके मैंने 2 पार्ट्स किए हैं। पहले ऊपर वाले पार्ट को मैंने अंदर की तरफ बैक कॉम्बिंग की है रूट्स में जस्ट लाइट सी, ताकि जो हम लोगों ने फ्लिक बनाना है वो काफ़ी वॉल्यूमाइज और ऊपर उठा हुआ आना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट लुक नहीं होनी चाहिए। देखिए
फ्लिक को सेंटर से 2 पार्ट्स में करने के बाद सेंटर वाले हिस्से में ही मैंने बैक कॉम्बिंग किया दोनों हिस्से के। और अब इसको मिक्स करने के बाद अब अच्छे से कॉम्बिंग करके मैंने पहले इस पर हेयर स्प्रे किया है। हार्ड स्प्रे करने के बाद अच्छे से कॉम्बिंग की है। और अब देखें मैं स्ट्रेटनर की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट करूँगी, सेटिंग करूँगी इसको। देखें अब पहले मैंने अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ उठाते हुए इसको स्ट्रेट किया है और अब मैं इसको घुमाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा वेव दे रही हूँ, क्योंकि हमें ये फ्रंट पे इसी तरह से उठा हुआ एक बड़े ही खूबसूरत सा फ्लिक चाहिए जो कि देखने में बहुत ही काशीज़ लुक दे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेटनर की वजह से सेट किया है। अब इसके ऊपर हम हार्ड स्प्रे लाइट से करेंगे। और स्प्रे मैं भर के कभी नहीं लगाती, आप देखते हैं कि मैं बहुत लाइट सा स्प्रे करती हूँ ताकि बेबी हेयर्स जस्ट बैठ जाएं। बाकी बहुत ज़्यादा स्प्रे करने से आप भी गुरेज किया करें। बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे यूज़ करने से आपका स्टाइल बजाय खूबसूरत लगने के मेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि बहुत ही उसकी बड़ी गंदी सी लुक आती है। बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे जो बच्चियां कर देती हैं तो आपका हेयर स्टाइल जो है वो सारा मेस वाला लगने लग जाता है, बजाय इसके कि वो खूबसूरत लगे। अब सामने के फ्लिक को सेट करने के लिए कि उसकी पोजीशन जो है वो उठी हुई हो, उसके लिए मैंने एक ट्रिक आजमाई है। ये स्टिक्स मैंने यूज़ की हैं, आप भी देख सकते हैं, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको इजीली मिल जाती हैं ये स्टिक्स। इन स्टिक्स को मैं जिस तरह से सेट कर रही हूँ आप गौर से देखें। स्टिक्स लगाने के बाद इसके नीचे मैंने अच्छे से हेयर स्प्रे किया, वही मैंने डिस्टेंस पर रख के लाइट से स्प्रे को किया है और उसको छोड़ दिया। अब हम लोग आ जाते हैं झूमर वाली साइड पे, यानी लेफ़्ट साइड पे झूमर सेट कर रही हूँ मैं। सिर्फ मैं 2 पिन्स के साथ झूमर को अटैच करूँगी और ये इस तरह से सेट किया हुआ झूमर जो है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता। अब ये सब करने के बाद हम लोगों ने कर लिया दुपट्टा सेट करने के बाद मैंने स्टिक्स को कर दिया रिमूव, और जो फ्रंट के बाल मैंने थोड़े थोड़े दोनों साइडों पे छोड़े थे उनको मैंने रॉड के साथ कर्ल्स कर लिया। बाकी का जो बैक का जो स्टाइल था वो मैंने कोई ख़ास नहीं, इन्होंने जस्ट फ्रंट पे कर्ल्स चाहिए तो वो हमने कर दिए हैं। आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।